जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए अल्फला ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से एक टेक्निकल वीडियो लेके आए जो कि 90 डिग्री का जो शावर कैबिन होता है, शावर कैबिन टेम्पर, उसके साइज़ कैसे कैसे लेते हैं। अगर आपकी इसी ड्राइंग के हिसाब से अगर आपका शावर कैबिन है, ठीक है, ये 90 डिग्री का शावर कैबिन है और इसमें यू स्टिप और कॉलर स्टिप का इस्तेमाल हुआ है। इसमें मैग्नेट स्ट्रिप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। और आज हम लोग आपको बताएंगे इसमें आप लोगों ने लूजिंग कितनी देनी होती है अगर आपका 90 डिग्री का शावर कैबिन है। ठीक है, ये देखें, टोटल मेरे पास ये विड्थ आ रही थी इसकी 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री पे आके मेरे पास 60 इंच इसकी टोटल विड्थ आ रही थी। और जो 90 डिग्री पे दूसरा ग्लास आ रहा था 48 इंच आ रही थी। ठीक है, 48 इंच। ये जो नीचे अपना मार्बल की जो थड़ी होती है उसके सेंटर में ग्लास लगाना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सेंटर से सेंटर ही साइज़ का बता रहा हूँ। और 48 आ रही थी, इसको मैंने कुछ भी लूजिंग वगैरह नहीं देनी थी। ठीक है, इसको मैंने टोटल 48 इंच रखा है। ठीक है, और ये जो छोटा ग्लास है ये 48 इंच का जो ग्लास है उसके ऊपर वाली साइड पे इसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा सिलिकॉन के साथ। इधर कोई भी क्लिप लगाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। साइड नीचे वाली साइड पे आधी बाई पौनी का यू चैनल है। ठीक है, ये डोर है। डोर मेरे पास 27 इंच का है। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड पे जो फिक्स है वो 20 इंच का मेरे पास फिक्स है। ठीक है, टोटल मेरे पास आ रही थी जी 60 इंच। अब इसमें से मैंने टोटल लूजिंग कितनी दी है, टोटल मैंने 1 इंच इसमें लूजिंग दी है। ठीक है, 5 सूत्र दरवाज़े को लूज़ किया है और 5 सूत्र करने के बाद 3 सूत्र मैंने इस वाले फिक्स को लूजिंग दी है, क्योंकि इस साइड पे यू चैनल है। अगर कुछ 19-20 का फ़र्क भी आता है तो वो हमारा फ़र्क है जो वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 mm का ग्लास है, 6/18 का इसमें हैंडल का इस्तेमाल हुआ है। जो टेक्निकल सीखने वाली और सिखाने वाली बात थी, इसमें हम लोगों ने लूजिंग कितनी देनी है। जो 90 डिग्री का कैबिन होगा, कोई भी साइज़ आपके पास हो सकता है, जो फिक्स होता है राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो 90 डिग्री में, उसको आप लोगों ने लूजिंग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही उसके टॉप वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे ग्लास आता है जिसके सेंटर में डोर होता है, दोनों साइड पे फिक्स होते हैं, इसको हम लोगों ने टोटल जो लूजिंग देनी होती है 1 इंच। अगर इसमें वन साइड कॉलर स्ट्रिप है, आगे वाली साइड पे कॉलर स्ट्रिप लगेगी और बैक साइड पे यू स्ट्रिप लगेगी और नीचे वाली साइड पे भी यू स्ट्रिप लगेगी। ऊपर ये एसएस का रॉड होता है। ठीक है, ये ग्लास होल्डर वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपने दोनों फिक्स जो वॉल के साथ फिक्स है, अगर इसको एल क्लिप लगाना चाहते हैं फिर भी लूजिंग यही आएगी। इसको लूजिंग देने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हाइट में भी दरवाजे को लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी टेक्निकल वजूहत क्या है, जब हम लोग आधी बाई पौनी का नीचे यू चैनल लगाते हैं तो उसके नीचे 2 से 3 सूत्र की जो वुड की पैकिंग होती है वो देते हैं, तो ग्लास ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो 2 से 3 सूत्र का डोर के नीचे गैप आ जाएगा। ये ग्लास टू ग्लास ये हिंज लगे हुए हैं 90 डिग्री के। ये जो हिंज है ये 180 डिग्री के हैं और जो ये कैबिन है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 84 इंच मेरे पास विड्थ आ रही थी। और जो टेक्निकल सीखने वाली और सिखाने वाली बात थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जो डोर है इसको हमने टोटल 5 सूत्र लूज़ करना है और 3 सूत्र इस फिक्स को करना है। ठीक है, टोटल जो हमने लूजिंग देनी है दोनों फिक्स और डोर को साथ मिलाने के बाद टोटल 1 इंच है। ठीक है जी, ये टेम्पर ग्लास है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो घंटी का बटन है इसको लाजमी पुश किया करें, दबाया करें, सदका जारिया समझ के। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।